नमस्ते सुप्रभातम। बहुत इंपोर्टेंट सेशन रही एक्चुअली तो यही सेशन में डिस्कसन करबा परोक्ष पद्धति संपर्क में इनडायरेक्ट मेथड बोली जाको इंग्रजी रे कहवा जाउची। तो 16 नंबर क्लास को समस्त को स्वागत रही। तो इस सेशन में इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कसन करबा आपन ओडब्ल्यूएससी एलटीआर एग्जाम रे एही पार्ट रो पाखापाखी 1 रु 2 मार्क अधिक रु अधिक 2 मार्क आ कम से कम तो 1 मार्क क्वेश्चन रहिबो। तो चलंतु आरंभ करबा पूरा पूरी डिटेल रे जानिबा ता सहित किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मते डिस्कसन करबा। तो फर्स्ट देखंतु आपन को ये होची परोक्ष पद्धति रे इंग्रजी टर्म टी कोन अछि ना सी होची आपन इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम रे परीक्षा रे आपन को आसी पारे जे एक्चुअली परोक्ष पद्धति रे एक्चुअली इंग्रजी नाटी कौन अटे बोलिक इनडायरेक्ट मेथड आपन को संस्कृत में कौन कह तो सीटी आप चूज करेंगे। परोक्ष पद्धति अर्थ होची आपनकर इनडायरेक्ट मेथड बोलिक। देन परोक्ष पद्धति प्रयोग कौटी होची तो परोक्ष पद्धति प्रयोग आपन पद्य शिक्षण होता है। तो ये क्वेश्चन आपन पद्य शिक्षण रे केउ पद्धति प्रयोग होता है क्वेश्चन आपन को बारंबार आसी। ये बहुत जन एक्चुअली कौन कर पद्य शिक्षण ना शुणिक अन्वय उपर क्लिक कर दिया जहाँकि आपको भूल हो जाए। तो परोक्ष पद्धति कौट व्यवहार करेंगे ना पद्य शिक्षण में। तो आवश्यकता कहीं पड़ी ना गद्य यथा पदानाम अर्थानाम व्यवहार भवति पद्ये तथा न भवति। अतः प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा पद्य पाठन पद्यस्य रसो उद्दीपक भाव नश्यते। आईथर परीक्षा आपको आसबार यथेष्ट संभावना रोचे। प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा गद्य पढ़ेवा पद्य पढ़ेवा द्वारा कौन कौन हो समस्या कौन आसुची। तो ये ऑप्शन टी को चूज करेंगे कौन ना रस उद्दीपक भाव नश्यते। तो नेक्स्ट आगु देखिए चलतु के सूचित गद्य पाठन काले अपि ऐसा पद्धति प्रचलती। किसी स्थान आपंकर गद्य क्षेत्र में देखा जाए जथा आप अतिरिक्त साहित्य आपंकर कौन जाऊँगी नाटक गुड़िक जाऊँगी कौन सी महापुरुषों जीवन जब पढ़ाऊँ से क्षेत्र में होता है। तो यहपरी सामान्य रूप देखा देता है। तो परोक्ष पद्धतिर उद्देश्य कौन अच्छी ना स्मरण शक्ति है चिंतन शक्ति अभिवृद्धि। प्रश्न रही पारे आपंकर जो स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति अभिवृद्धि क्यों पद्धति द्वारा होता है सी हूँ आपंकर परोक्ष पद्धति। शास्त्रार्थेषु निसंकोचो प्रवेशम भवतु इति प्रमुखानि उद्देश्य। यार मुख्य लक्ष्य कौन अच्छी ना शास्त्रार्थ एक्चुअली पिला माने समृद्ध हूँ सहीटा हूँ यार प्रमुख लक्ष्य। नेक्स्ट आगू देखा इमामेव पद्धति आश्रित आधुनिक काले संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय प्रचलन। मुख्य रूप से संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय रही सब यही पद्धति को अनुसरण कर चलुँच। गुण कौन कौन आर अच्छी देखीदे। पद्य विभागे व्यवह्रियते किंतु कुत्रचित गद्य भागेषु दरीदृश्यते। शिक्षक छात्र भाव उद्दीपक भवति अतः शिक्षण प्रभाव उत्पादक भवति। तो किसी स्थान आपको पद्य देखा जाए किसी स्थान गद्य देखा जाए। शिक्षक एवं छात्र मध्य भाव उद्दीपक होता है एणु शिक्षण प्रभाव उत्पादक होता है। शिक्षण टी कौन हो प्रभाव उत्पादकारी होता है। ता सहित आप कौन दीजिए आगे ना उभय केन्द्रिक श्रेणी प्रकोष्ठ भवती। आपंकर क्लासरूम टी कौन हो उभय केन्द्रित अर्थात छात्र केन्द्रित शिक्षक केन्द्रित होता है जहाँद्वारा पिला बहुत हेल्पफुल होता है। ज्ञाता तो अज्ञातम प्रति नहीं ज्ञातु अज्ञात आड़क नहीं क्वेश्चन रही पारे उभय केन्द्रिक कक्षा केतबेले आपन हो क्यों पद्धति रोचे ना सी हूँ आपंकर परोक्ष पद्धति। प्रत्येक स्तर से छात्र उपकृता भवन्ति। एथिरे आपन प्रत्येक स्तर अर्थात आपनकर बुद्धिमान होची सामान्य होची मंदबुद्धि समस्त ये उपकृत होता। अनेक पद्धतिया शिक्षक अनायासेन स पाठयति। यही पद्धति रे कौन कर शिक्षक ना आपनकर अनायास अर्थ कौड़ी माने निसंकोचतार सहित कौन पढ़ी पढ़े था। प्रत्यक्ष पद्धति समस्या कौन होता है ना ताको ट्रेनिंग दरकार पड़ता है सहित उपकरण आवश्यकता पड़ता है। ये सब जिन आवश्यकता ना चली था। प्रत्येक स्तर से शिक्षक पाठनाय समर्थ हमें। प्रत्येक स्तर शिक्षक मैंने पाठ पढ़ाई समर्थ होती कहीं आप देखिए प्रत्यक्ष पद्धति जो पढ़ते से गोटे जिनस माने उत्तम गुणवान शिक्षक मैंने एक्चुअली पढ़ाई समर्थ होती बाकी अन्य मान हो न था। तो ये कितु से जिन समस्ते पढ़ाई सक्षम होता। तो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पादित स्मरण शक्ति अपेक्षा अभ्यासजन्य स्मरण शक्ति चिरम तिष्ठति। ये आउ गए जिनस कही वास्तविक रूप से देखा गले उभय धाड़ी ठीक बोलीपर। प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पादित अपेक्षा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पादित स्मरण शक्ति अपेक्षा आपण अभ्यासजन्य स्मरण शक्ति चिरदिन रोचे। तो कह गले ये कौन कौच प्रत्यक्ष रूप से आप जो ज्ञान को पाइकी स्मरण करके रहिबे ता अपेक्षा आपनकर कौन विषय को पढ़िकी स्मरण रखिले अधिक दिन से रही है। मोक्ष कार्य से प्राधान्य भवती क्वेश्चन एक्चुअली थाए प्रायतः आम देखी था क्यों प्रणाली में मोक्ष कार्य अधिक प्रायोरीटी रोचे। तो सी हूँ आपंकर कौन सी हूँ आपर परोक्ष पद्धति। शास्त्रे प्रावीण्यम प्राप्नुवंती पिला माने ये कौन करते शास्त्र में प्रावीण्यम अर्थ हो प्रवीणता प्राप्त करते श्रेष्ठत्व प्राप्त करते। संस्कृति संरक्षिता भवती अनैनव पद्धति संस्कृत ज्ञान विज्ञान विशेषज्ञ धुरंधर विद्वांस
कर्मठाश्च उत्पाद्यन्ते अनुष्ठान पारायण परोक्ष पद्धति द्वारा आपनकर आउरी कोन कोन एठी होची ना आपनकर संस्कृति सुरक्षित हला ई पद्धति द्वारा संस्कृत ज्ञान विज्ञान विशेष ज्ञान धुरंधर विद्वान माने संस्कृति संरक्षक माने मध्ये एठू कोन हेतांती आस्थांती एइतबे परंपराटी आपनको निहात रूप दरकार एई लाइनटी मध्ये रही पारे केउ पद्धति द्वारा एमानक एई भली व्यक्तित्व माने आसी थांती तो राइट आंसर आपनको सेठी परोक्ष पद्धति संस्कृत शोध कर्माणि अस्य उपयोग सु महान वर्तते संस्कृत शोध कर्म संस्कृत जो शोध करुछन ताले मध्ये परोक्ष पद्धतिर अधिकाधिक प्रयोग होइथाय गुरु शिष्य मध्ये समीचीन संबंध होते पूर्व ही कहितली जे एटी आपण उभय केंद्रित होची एणु टीचर एवं पिलांग भितर मध्ये भल संपर्क रहउची दोष कोन कोन अछि देखितबा पद्धति रे ऐसा निरसा छात्र कंठस्थीकरण से प्रभावेण छात्राणां प्रगति विकास स्थगित होते एटा एक्चुअली कोन निरसा पद्धति बोली आमे कहि परिबा काहे कि नै पद्धति रे आपण घोषिबा को पडुची घोषिबा को पडिया कारणरो पिला मानकर कोन होची ना विकास टिके स्थगित हो जाउची घोषा होची गले पिला के इच्छा नै मेधावी छात्राणां स्मरण शक्ति प्रखर कारण ते उपकृत होती जेहेतु मेधावी पिला मानकर स्मरण शक्ति बहुत भल थाए एथिबे से माने टिके उपकृत होइथांती कक्षा वातावरण विशृंखलित होती जेहेतु उभय केंद्रित होते क्लास वातावरण विशृंखलित हो जाए अनया पद्धतिया परिपालन वर्ण शुद्धि व्याकरण नियम विषय यथोचित ज्ञान न होती यही पद्धति आपंकर घोषिबा कारण वर्णर अशुद्धि अर्थात उच्चारणगत समस्या प्रत्यक्ष पद्धति आम देखी से शिक्षक माने कौन कर आदर्श वाचन करुच्चे पिला शिक्षक को देखिकी अनुवाचन करुले किंतु ये सब जिन चलनी आप न चलवा कारण उच्चारणगत अशुद्धता आपंकर आसूची व्याकरण नियम विषय सम्यक रूप से ज्ञान हेनी कहीं पिला घोषिया फास्ट प्रायोरिटी दौरान अनया छात्रा बहु छात्र उपकृत होती विद्यार्थी उत्साहन पठंती इदानीम ऐसा पद्धति सर्वत्र ग्रहणयोग्य वास्तविक रूप से देखा गले ये पद्धति रे बहु छात्र उपकृत होती सहित विद्यार्थी माने उत्साह सहित पढ़ुंट एवं ये पद्धति बहुत ग्रहणयोग्य तो छाड़ू किसी क्वेश्चन आंसर देखा परोक्ष पद्धति द्वारा कस्य शिक्षण प्रचलती तो परोक्ष पद्धति द्वारा कहार शिक्षण होउची तो परोक्ष पद्धति द्वारा आपनकर शिक्षण होउची पद्य एटी क्वेश्चन आंसर मु लिखि दोची पद्य शिक्षण होइते नेक्स्ट का पद्धति सूत्र पद्धति इति उच्यते केउ पद्धति को सूत्र पद्धति बोली कुआ जाय तो सूत्र घोषिया पे एठी आपनकर कहूची परोक्ष पद्धति को सूत्र पद्धति बोली कुआ जाय ज्ञात विषय अज्ञात विषय प्रति प्रेरणेन का पद्धति अनुसृत ज्ञात रु अज्ञात आडकू जीवाकू को पद्धति ना होची परोक्ष पद्धति प्रत्यक्षर मध्ये होची परोक्षर मध्ये होची नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पद्य पाठे का पद्धति स्वीक्रियते पद्य पाठरे आपन कहूँ परोक्ष पद्धति नेक्स्ट क्वेश्चन देखा परोक्ष पद्धति का भागी गृहीता भवति तो ये मध्य आपन पद्य माने यही क्वेश्चन आपन बहुत थर परीक्षा पचार आई थिंक हाँ ये थिला आपनकर किसी परोक्ष पद्धति संपर्क में क्वेश्चन थिला जो गुडी को डिस्कशन कले तो पुणी थे मिसवा नेक्स्ट क्लास रे किसी आउ किसी नुआ जिनस को लेके रोची धन्यवाद।